नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल समाजशास्त्र स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि विवाह क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, उद्देश्य और कार्य। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विवाह के प्रकार क्या-क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी तो मैंने सोचा कि इसकी अलग वीडियो बनाऊं, तो विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज एक अलग वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलो शुरू करते हैं। आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार। पहले इसे ध्यान से देख लीजिए कि विवाह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक विवाह, बहुविवाह। बहुविवाह के सब पॉइंट हैं बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह के सब पॉइंट और हैं, जिसमें भृतक बहुपति विवाह है और अभृतक बहुपति विवाह है। बहुपत्नी विवाह के सब पॉइंट हैं साली बहुपत्नी विवाह और गैर साली बहुपत्नी विवाह। इन सब की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। अब एक एक करके इनका अर्थ समझते हैं। जैसे कि एक विवाह ये होता है जब एक लड़का या एक पुरुष, एक लड़की यानी कि एक स्त्री, एक पुरुष एक ही समय में एक स्त्री से विवाह रखता है और इससे वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। मतलब कि एक स्त्री या एक पुरुष केवल एक बार ही विवाह करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने एक समय पे एक ही जीवन साथी को रखते हैं, उसे हम कहते हैं एक विवाह। दूसरे विवाह तब तक नहीं करते जब तक पहले शादी की मृत्यु नहीं हो जाती, वो कहलाता है एक विवाह। अगला है बहुविवाह। बहुविवाह का अर्थ मतलब बहुत सारे, बहुविवाह मतलब बहुत विवाह। एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां हो, एक पुरुष की एक समय में बहुत सारी पत्नियां हो, या फिर एक स्त्री की बहुत सारे पति हों, ठीक है, उसे हम कहेंगे बहुविवाह। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बहुपति विवाह और एक बहुपत्नी विवाह। पहले जानते हैं बहुपति विवाह क्या होता है। बहुपति का मतलब बहुत सारे पति, वो वाला विवाह। जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो इसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान है इसको समझने के लिए। इसके भी सब पॉइंट हैं, भृतक बहुपति विवाह और अभृतक बहुपति विवाह। ठीक है, यानी गैर। अब समझते हैं भृतक बहुपति विवाह। जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है और सभी पुरुष आपस में भाई होते हैं तो इसे हम कहते हैं बहुपति विवाह। ठीक है, तब हम इसे कहते हैं भृतक बहुपति विवाह। ठीक है, अगला है अभृतक बहुपति विवाह। जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो जो जितने भी उसके पति होते हैं वो आपस में भाई नहीं होते, उसे हम कहते हैं बहुपति विवाह, गैर भ्रातक अभृतक बहुपति विवाह। अगला है बहुपत्नी विवाह। नाम से पता चलता है कि बहुत सारी पत्नी। ठीक है, जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तब ऐसे विवाह को बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ठीक है, नाम से लग रहा है ना कि बहुपत्नी विवाह। जब एक पुरुष बहुत सारी लड़कियों से विवाह करता है, एक से अधिक लड़कियों से विवाह करता है, स्त्रियों से विवाह करता है, तब हम उसे कहते हैं बहुपत्नी विवाह। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो यार, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इसका ज्ञान समाज में बांटते रहो, समाजशास्त्र सीखते रहो। आगे बढ़ते हैं। साली बहुपत्नी विवाह। नाम से लग रहा है कि एक लड़का बहुत सी लड़कियों से शादी करता है तो जो उसकी पत्नियां वो आपस में बहनें होती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं साली बहुपत्नी विवाह। उसके बाद है गैर साली बहुपत्नी विवाह। एक लड़का बहुत सी लड़कियों से शादी करता है तो वो जो लड़कियां होती हैं आपस में बहनें नहीं होती, एक दूसरे से उनका कोई रिश्ता नहीं होता, तो वो कहलाता है गैर साली बहुपत्नी विवाह। बड़ा ही इजी है, बस समझने की बात है। आगे हम पढ़ते हैं विवाह के कुछ अन्य प्रकार, कि ये तो थे कुछ लिखित, कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे कि साली विवाह। ठीक है, इसमें पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन से शादी करना वो कहलाता है साली विवाह। देवर विवाह, पति की मृत्यु के बाद उसके भाई से विवाह करना देवर विवाह कहलाता है। ध्यान रखना ये सारे जो विवाह हैं वो एक विवाह ही हैं। ठीक है, लेकिन उनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद जो विवाह किया गया है, या तो उसके लड़की ने अपने देवर से करा या फिर लड़के ने अपनी साली से किया। ठीक है, साली विवाह, देवर विवाह। उसके बाद एक अगला और विवाह है क्रमिक एक विवाह। अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद जो विवाह किया जाता है उसे क्रमिक विवाह कहते हैं। इसमें पुराने साथी के से कोई रिश्ता नहीं होता, कोई नया साथी होता है, उसे कहते हैं क्रमिक विवाह। अगला है अनुलोम विवाह। जब उच्च जाति के लड़के का विवाह निम्न जाति की लड़की से होता है तब इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। यह असीमित एवं अपवाद स्वरूप मान्य है। अनुलोम विवाह वो होता है। अगला है प्रतिलोम विवाह।
जब एक निम्न जाति के लड़के का विवाह उच्च जाति की लड़की से होता है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। यह सैद्धांतिक रूप से वंचित है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। अगला है समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह एक ही लिंग के लोग आपस में विवाह करते हैं, उसे समलैंगिक विवाह कहते हैं। जैसे कि एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर लेता है तो वो समलैंगिक विवाह है। एक लड़की दूसरी लड़की से शादी करती है, एक जैसे जेंडर से शादी करते हैं, एक जैसे लिंग से शादी करते हैं, उसे समलैंगिक विवाह कहते हैं। अगला है जो बहुत ही प्रचलन है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्रेम विवाह। आप सब सुनना चाहते थे ना, प्रेम विवाह, प्रेम विवाह रह गया था। प्रेम विवाह, प्रेम विवाह में लड़का अपनी इच्छा से प्रेम करके विवाह करता है, अपनी इच्छा अनुसार जीवन साथी को चुनता है, और जरूरी नहीं कि ये सारी रीति रिवाजों के साथ विवाह हो, भागकर मंदिरों में शादी करना या कोर्ट मैरिज करना, उसे वो कहलाता है प्रेम विवाह। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि विवाह के प्रकार आप सभी को समझ आ गए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि अपने परीक्षा में आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे। विवाह के प्रकार आप अच्छे से लिख कर आएंगे, अगर कोई आपसे समझे तो आप अच्छे से समझा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी को अच्छे से समझा पाया हूं। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा, और अंत तक आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, दोस्तों को शेयर करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो समय समय पर लाता रहूँगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।